नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 साइंस चैप्टर 3 फसल उत्पादन व प्रबंधन संपूर्ण प्रश्न उत्तर की श्रृंखला आपके लिए लाए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, धान की फसल है। तो धान की फसल क्या है? ठीक है, तो यह है खरीफ। क्या है? खरीफ। ख नंबर। कौन नंबर है? तो ख नंबर। ठीक है, खरीफ है। दूसरा प्रश्न करेंगे, चना की फसल है। कौन सी है? तो रबी है। कैसी है? तो रबी है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, उर्वरक। उर्वरक जो आप खाद के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, क्या है? तो ये अकार्बनिक लवणीय है, अकार्बनिक है। ठीक है। चौथा प्रश्न करेंगे, ठीक है, खरपतवार हटाने को कहते हैं क्या? उसे हम लोग कहते हैं निराई। और किससे हटाया जाता है? तो खुरपी से। देखते हुएगा ही। पांचवा प्रश्न है, अनाज का भंडारण किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जूट के बोरियों में भी किया जाता है, धातु के पात्र में भी। देखते हैं आपके यहाँ मम्मी क्या करती है, एक कोठी रहता है उसमें भी रख देती है, कोठी में रख देती है, एफसीआई के गोदाम में भी होता है। तो उपयुक्त सभी में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपयुक्त सभी में। ठीक है। चलिए अब रिक्त स्थानों को करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जुताई कहलाती है। क्या कहलाती है? जुताई। क्या कहलाती है? जुताई। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, खाद रासायनिक पदार्थ का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? रासायनिक पदार्थ का। तीसरा प्रश्न है, धान व गन्ना अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। धान और गन्ना में आप जानते भी हैं, किसान परिवार से भी हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग को पता है कि धान और गन्ना में क्या होता है? ज़्यादा क्या होता है? मतलब कि ज़्यादा पानी लगता है। ठीक है, ज़्यादा पानी लगता है। आगे चलिए, पांचवा प्रश्न करते हैं, फलों पौधों को पानी देने से सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो ड्रिप। ड्रिप मतलब टिप 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 टिप, जैसे हमारे नल में कभी कभी रिसाव हो जाता है तो पानी गिरते रहता है, उसी तरह से ट्रिप विधि कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रिप विधि। ट्रिप विधि। ठीक है। अब हम लोग को कॉलम मिलाना है। यहाँ देखिए, ठीक है, तो कॉलम मिलाना है। ठीक है। खरीफ फसल क्या है? तो खरीफ फसल है 1 का सी। ठीक है, हो गया। 2 का रबी फसल ई है। कहाँ गया ई? तो ये रहा, गेहूं चना मटर। और तीसरा है, तीसरा क्या होगा? रासायनिक खाद, यूरिया। आप लोग तो यूज करते ही। चौथा हो गया कार्बनिक खाद। ठीक है, इसका क्या है? तो बी है। क्या है? बी, गोबर मूत्र और अवशेष। और लास्ट है हार्वेस्ट। क्या होता है? कटाई का यंत्र है। तो आप लोग मिलान चिन्ह वाला भी देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब चौथा प्रश्न करेंगे, सिंचाई किसे कहते हैं? इसकी आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर लिखेंगे, पौधों को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है। बीज के अंकुरण के लिए भी, फसल तैयार करने के लिए कुछ दिनों पहले तक, या कुछ पौधों में एक फल टूटे तो दूसरे लगाने के लिए पौधों में निरंतर पानी की आवश्यकता होती है। और बिना पानी के पौधा क्या होगा? बढ़ेगा नहीं, उसका ग्रोथ होगा नहीं। तो हमारे किसान क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। पौधे को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाते हैं। पौधों में 90% जल होते हैं। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, पौधों में कितने प्रतिशत होते हैं? तो 90%। ठीक है, 90% जल होता है। ठीक है।
अच्छी फसल उत्पादन, ठीक है, अच्छी फसल उत्पादन में फसलों के विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। मतलब कि एक फसल लगाएं, बुआई हुआ और कुछ दिन के बाद उसमें पानी पटा दिए, फिर जब थोड़ा सा गब्बा में आया तब पानी पटा दिए, फिर जब उसमें बीज आ गया या उसमें फल आ गया तब पानी पटा दिए। तो सिंचाई की जिस फसल में आप कीजिएगा उसके अनुसार ही होती है सिंचाई की आवश्यकता, ठीक है। पलाय अंकुरण के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए, पत्ती और टहनियों की वृद्धि के लिए, भोजन तैयार करने के लिए और फसल की और फल की वृद्धि के लिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। चलिए, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जैसे गोबर, मानव अपशिष्ट, पौधों के अवशेष और विघटन प्राप्त। जैसे आपके घर में भी जो क्या होगा, फसल है, ठीक है, उसका जो अपशिष्ट पदार्थ हुआ, खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद में मिट्टी और ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होते हैं, ठीक है। खाद में पादप पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। खाद जो है प्राकृतिक रूप में है, पत्तों से, प्राकृतिक से, मानव से, गोबर से, खरपतवार से भी मिलता है, ठीक है। अब चलते हैं उर्वरक की ओर। उर्वरक प्रायः अकार्बनिक लवण है, अकार्बनिक है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक से मिट्टी का ह्यूमस जो है वह नष्ट हो जाता है, ठीक है। उर्वरक में मादक पोषिका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। यह फसल के उत्पादन को बढ़ा देता है, लेकिन जो मिट्टी है उसको क्षारीय बना देता है, ठीक है। जैविक खाद के क्या लाभ हैं। जैविक खाद के निम्नलिखित लाभ है। जैविक खाद से मिट्टी में जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होता है और जैविक खाद ही मिट्टी के लिए वरदान होता है। दूसरा है, जैविक खाद भुरभुरी और रंध्र होती है जिसके कारण गैस विनिमय सरल हो जाता है। जैविक खाद में मित्र जीवाणुओं की संख्या वृद्धि होती है जैसे चारा। जैविक खाद में मिट्टी का गठन में सुधार आता है। मिट्टी उर्वरक नहीं होता है और उसमें ना मिट्टी में पोषक तत्व जीवित रहते हैं, बहुत सारे हमारे कीट पतंग भी हैं उसमें जीवित रहते हैं। और जैविक खाद से मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त होता है जो उसका ताकत को बनाए रखता है। आगे प्रश्न है, खरपतवार क्या है, उसके नियंत्रण कैसे किया जाता है। तो खेतों में फलों पौधों के साथ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं। जो हमारा फसल करते हैं उसके साथ जो अवांछनीय क्या होते हैं, घास है, बथुआ है, ये सब उग जाते हैं जो मुख्य रूप से फसलों के भोजन का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ तक उसके जल को भी ये प्रभावित करने लगते हैं और उस फसल को भी प्रभावित करने लगते हैं। इन वांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। इन्हीं वांछनीय पौधों को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। अच्छी फसल उत्पादन के लिए खरपतवार का नियंत्रण करना आवश्यक है। इसके नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हैं। चलिए उपाय के बारे में भी अब समझते हैं, कौन कौन से उपाय हैं, किस तरह से अपने खेत को इन खरपतवारों से बचाया जाए। तो खेत की जुताई करना, पहला नंबर। खुरपी या हाथ से उसके जो मोथा होता है उसके जड़ को निकालना। और आजकल तो हमारे यहाँ राउंडअप, बहुत सारे रासायनिक खादों का भी प्रयोग होता है, ठीक है, रसायन का प्रयोग करना। पांचवा प्रश्न है, फसल की उपज में सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव। तो चलिए, फसल की उपज के लिए निम्नलिखित सुधार करना है। सबसे पहले मिट्टी की खेत में ठीक से तैयारी करना, मतलब जुताई अच्छी हुई कि नहीं। उन्नत किस्म के मतलब हाइब्रिड और अच्छे किस्म के बीज को लगाना। समय पर बुआई करना, समय पर सिंचाई देना और समय पर निकौनी करना। निकौनी क्या मतलब क्या होता है, खुरपी से जो आप देखते हैं हमारे यहाँ मजदूर लोग करते हैं, ठीक है। जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा करना, वैज्ञानिक पद्धतियों से खेती करना और केचुए का भी प्रयोग करना, क्योंकि उसको अपना मित्र कहा जाता है खेती के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, क्यों। रासायनिक खादों के प्रयोग और कीटनाशियों के प्रयोग से कारण मिट्टी का उर्वरा शक्ति खत्म हो रहा है, जिसके कारण फसल का उत्पादन दिन पर दिन घट रहा है और हमारी जो जनसंख्या है दिन पर दिन बढ़ रही है। वैज्ञानिक शोधों से निष्कर्ष है कि केचुआ किसान का मित्र है और केचुआ को किसान का क्या कहा जाता है, मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मित्र कहा जाता है, क्योंकि केचुआ भोजन के रूप में मिट्टी को ग्रहण करता है, उसके रासायनिकता को कम करके मल को बाहर निकालता है। निश्चित भूभाग में
मात्रा में केचुए को डालने से उसकी उर्वरा शक्ति वापस आ सकती है, इसीलिए नहीं, यह कम खर्च में भी उपलब्ध होता है। इन्हीं कारणों से केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 फसल उत्पादन और प्रबंधन का संपूर्ण प्रश्न उत्तर किए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।